बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद बिलाल कुतुब और आपके साथ आज शेयर करेंगे बहुत ही स्पेशल समा का ये एपिसोड, जिसमें मैं एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराऊंगा जिसको कि मैं ज़ाती तौर पे जितना जानता हूं उतना शायद लोग उनको नहीं पहचानते। ये मैं ज़िक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हर इंसान की कई शख्सियतें हो सकती हैं। मेरी ज़ाती ज़िंदगी घर के अंदर और बाहर शायद और, दोस्तों के साथ और, प्रोफेशन में और, लेकिन एक इंसान के अंदर का इंसान जब बाहर जागता है और वो माशरे में वो काम करता है जिसकी ख्वाहिशें हम ज़िंदगी भर डिस्कस करते हैं कि इंसान को ऐसा होना चाहिए, मजहबी होना चाहिए, रूहानी होना चाहिए, लेकिन जब इमेज बिल्डिंग में जाते हैं तो इंसान सोचता है कि हाय ये लोग भी ऐसे। इसीलिए मेरे अल्लाह ताला और मेरे रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो कमाल दिया ना आपको कि कभी किसी के ऊपर जज नहीं करते, किसी की नीयत पे जज नहीं करते। आज आपको इस शख्सियत से मिलाता हूँ। इस शख्सियत का नाम साइमा है, लेकिन आप लोग इसको जानते हैं रेशम के नाम से। आइए मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं आप? वेलकम। आपको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद। और आपके घर के अंदर आते ही ना रेशम, सबसे पहले जो एहसास होता है ना वो वुसअत का होता है, जी, खुलेपन का। इसमें आपका कितना हिस्सा है? मेरा बस ये अल्लाह का करम है कि खुदा ताला ने ऐसा दिल दिया है बस, जो कि हर वक्त यही सोचता रहता है कि बांटो बांटो और लोगों में प्यार बांटो, किसी भी शक्ल में, न्याज की शक्ल में, सदका खैरात की शक्ल में और मोहब्बत की शक्ल में। तो वो बस यही कोशिश रहती है। अच्छा, ये सारी हदीसें पढ़ी हैं या वैसे अपनी तरफ से कर रही हैं बात? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये हदीसें मुझे किसने बताई और कुछ आप जैसे प्यारे अल्लाह के प्यारे इंसान से सीखा, और मैंने हमेशा अपने इर्द गिर्द प्यारे लोगों से बिलाल भाई सीखा है। सही। क्योंकि ये खुद चीज़ें जो है ना, जब आपके अंदर किसी ने रब ने डालनी हो ना, अल्लाह ताला ने, तो वो क्या करता है, तो वो आप जैसे लोगों से मिलवा देता है। तो वो होता ये है कि फिर आप लोगों से सीखते हैं। वो ये जो एक कशिश है जी, इस तरफ की, जी, अच्छाई की तरफ की, जी, ये माँ की तरफ से आई या बाप की तरफ से आई? बिलाल भाई मैंने अपने वालिद नहीं देखे। मैं माँ के पेट में थी जब जब वालिद का इंतकाल हुआ, तो मैं खालिस यतीम हूँ। आई वॉज 7.5 years old जब माई मदर पास्ट हो गई। तो जाहिर है मैंने जो अपने वालिद साहब के बारे में सुना है कि बहुत बड़ा दिल रखते थे और बहुत ज़्यादा अमीर तो थे नहीं वो, तो दिल के अमीर थे। दिल के अमीर थे। अमीरी दिल की ही होती है, गरीब वो नहीं है जिसके जेब में पैसा नहीं है, और अमीर वो नहीं जिसके जेब में पैसा है। अमीर तो वो है जिसका दिल अमीर है और जिसकी सोच अमीर है, जिसका ख्याल अमीर है। ये बात हम समझ नहीं पाते। मैंने ऐसा भी देखा है कि जिनके पास दुनिया की दौलत मैंने देखी है कि अरबपति हैं, लेकिन अल्लाह ने तौफीक नहीं दी। दिल की बात नहीं है, अल्लाह ने तौफीक ही नहीं दी कि तुम किसी को खर्च कर सको किसी पर, और तुम किसी को अच्छा खाना खिला सको, किसी के साथ नेकी कर सको। क्या बात है बिलाल भाई, जब अल्लाह ताला किसी को भी, आपको, मुझे या किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा अता करे धन दौलत, तो साथ ये भी दुआ करें कि या अल्लाह हमें सही लोगों पर खर्च करने की तौफीक अता कर। ये हमने साथ नहीं लेके जाना। मैंने बहुत सारे लोगों को खुद से बिछड़ते देखा। आपको पता है कि 3 दिसंबर को मेरे अपने एक ही भाई, प्यारे भाई की डेथ हुई। तो मेरा भाई क्या ले गया? ऐसा नहीं है कि मेरा भाई गया तो मुझे ये सब चीज़ें पता चली। ये चीज़ें जो हैं, सदका खैरात, न्याज, ज़कात, मुझे नहीं बताना चाहिए मीडिया में, लेकिन शायद मुझे देखकर, मुझे सुनकर कोई कुछ देना शुरू करे तो ये बहुत प्यारी बात होगी। हमने कुछ भी साथ थोड़ी लेके जाना है। वाह। रेशम, आपको ज़्यादा अच्छा क्या लगता है कि आपको रेशम कहा जाए या साइमा कहा जाए? क्योंकि आप मेरे अपने हैं और मेरे भाई हैं, आप मुझे साइमा कहें। मुझे साइमा कहना इसलिए अच्छा लगता है कि मैं शुरू से साइमा कहते थे घर वाले। तो फिल्म में ऑलरेडी से वो काम कर रही थी, तो मेरी पहचान के लिए मेरा नाम मेरी बहन ने रखा। लेकिन घर में अगर मुझे कोई कभी कभार रेशम कह दे तो मुझे लगता है कि नाराज़ है। अरे मैंने कुछ ऐसा ज़रूर किया कि किसी का दिल दुखाया है तो मुझे, अच्छा रेशम साहिबा, तो मैं ऐसे हो जाती हूँ कि मैंने रेशम ना कहो, मेरा नाम साइमा है।
अपनाइए तो उसी में लगती है आपकी जी आइडेंटिटी। हाँ, बाहर फैंस जो हैं, जो मोहब्बत करते हैं, जो प्यार करते हैं, वो बिलाल भाई मुझे रेशम के ही नाम से जानते, पुकारते भी उसी से। अच्छा, ये बता, अगर ये कहा जाए कि आप अपने लफ्ज़ों में अपने आप को तारुफ करवाएं, रेशम कौन है, साइमा नहीं? रेशम कौन है, कैसा तारुफ होगा ये? मैं वैसे बता नहीं सकती कि बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया है। अपनी ज़ात के बारे में ज़्यादा कभी सोचा नहीं, कभी ज़्यादा अच्छाइयाँ नज़र नहीं आती, देखती हूँ तो बहुत कमियाँ नज़र आती हैं। और आजिज़ी से कह रही हैं कि वाकई? नहीं, मैं आजिज़ी से, मैं दिल से कह रही हूँ बिलाल भाई, मैंने ऐसा क्या किया कि मैं कहूँ जी मैं तो बड़ी, ये नाम जो दिया ये ऊपर वाले का कमाल है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। अगर वो मुझसे कोई चीज़ अच्छी करवा दे तो ये भी ऊपर वाले का कमाल है कि वो, उसने अगर मुझे चुन लिया है तो ये तो उसकी रहमत है ना। मैं कहूँ जी कि मैं नहीं कह सकती अपने बारे में, क्योंकि मैं कुछ समझती नहीं अपने आप को। अगर मैं कुछ समझती होती तो मेरे ख्याल में आज मेरी 2-3 शादियाँ भी हो चुकी होती, 2 तो नहीं, 1 हो चुकी होती, और मैं बड़ी रिश्तों में बड़ी कामयाब होती। लेकिन एक हवाले से अच्छा भी है कि वो काफ़ी ऐसे लोग मुझसे दूर हुए जो सिर्फ तकलीफ़ देना जानते थे, दुख देना जानते थे। मैं समझती थी कि मेरी ना आजमाइश है, मेरी आजमाइश है, लेकिन बाद में पता चला कि वो आजमाइश मेरी नहीं है, वो उनकी थी। वो आजमाइश अल्लाह ने इसलिए भेजी कि उस आजमाइश के ज़रिए उन लोगों के, मुझे तमाम लोगों के चेहरे दिखाने थे जो मुंह पे कुछ कहते थे और पीठ पीछे कुछ कहते थे। उसमें कुछ खूनी रिश्ते भी हैं और उसमें कुछ अज़ली वाबस्तगियाँ भी हैं। ज़िंदगी का जब सफ़र चलता है तो इंसान की वो जो बचपन की यादें होती हैं इंसान कभी नहीं भूलता। इंसान बचपन की महरूमियाँ कभी नहीं भूलता, इंसान बचपन की गुर्बत कभी नहीं भूलता। इस सारे सफ़र में ये चीज़ें साथ चली हैं? जी, बहुत कुछ साथ चला है और अभी तक साथ चल रहा है। अगर वो साथ ना चलता, अगर मैं अपनी औकात भूल जाती तो वाकई आज मैं फिर सिर्फ रेशम ही होती। क्या बात है। मैं साइमा को साथ लेके ना चलती, क्योंकि मेरा बचपना वैसा नहीं गुजरा जैसे आम लोगों का गुजरता। ये बात बहुत दफ़ा पहले भी कह चुकी हूँ मैं मीडिया में। फिलहाल भाई, मेरा बचपना खिलौनों के बगैर गुजरा है। कहते ना कि हम तो बचपन में भी अकेले थे, हम तो बचपन में भी अकेले थे, सिर्फ दिल की गली में खेले थे। तो मैं बाप नहीं देखा आँख खुलते ही, जब होश आया तो माँ आँखों के सामने माँ की डेथ हो गई। तो फैसलाबाद में हम रहते थे, मुझे ये भी नहीं पता था कि हम लाहौर जैसे शहर में आ बसेंगे और यहाँ रहने लगेंगे। तो बाजी ने, जैसा कि सभी जानते हैं, और ये बात मुझे हर इंटरव्यू में कहनी पड़ती है, कहनी भी चाहिए ताकि शायद आप कुछ मुझसे सीख सके, जैसे मैंने लोगों से सीखा, आज तक सीख रही हूँ। इस औरत ने कुर्बानियाँ दी, इस औरत ने बहन भाइयों के लिए वो किया जो शायद माँ भी करते हुए शायद सोचे कि मैं इतना कुछ, तो ये इतना महरूम जब इंसान सफ़र गुजारता है तो फिर इस बिज़नेस में कैसे आता है, इस इंडस्ट्री में कैसे आता है? फिलहाल भाई मैं स्कूल में ना बहुत हिस्सा लेती थी चीज़ों में। शुरू से टैलेंट अल्लाह ने दिया था, मैंने सीखा कहीं से भी नहीं, ये सभी जानते हैं। किसी से भी नहीं, किसी से कोई उस्ताद नहीं है, कोई भी उस्ताद। हाँ, उस्ताद हैं, पीटीवी के अयूब खावर साहब उस्ताद हैं, अमजद इस्लाम अमजद जैसे उस्ताद हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। लेकिन पीटीवी तक पहुंचने के लिए मैं अपने भाई के साथ बाइक पे गई, ऑडिशन दिया, पहला चेक 300 रुपये का मिला पीटीवी से। और वो पीटीवी के अंदर दाखिल होना उस वक्त इतनी बड़ी बात थी बिलाल भाई कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि आप गाड़ी पार्क करें बाहर, फिर आपकी एक वो पर्ची बनती थी, आपका नाम लिखा जाता था, अंदर बताया जाता था कि ये फलां दफ्तर में ये दो मिलना चाह रहे हैं, वो अलाउ करेंगे तो फिर आप जाएंगे। क्योंकि मीडिया तो प्राइवेट हुआ नहीं था, लेकिन उसका एक इतना वो खौफ था। अंदर जब आप दाखिल होते थे, मुकम्मल साइलेंस, इतना अदब व एहतराम कि मैंने कभी कहीं देखा नहीं। तो मैं ऐसी डरी हुई, ऐसी सहमी हुई, तो मैंने अपने भाई से कहा कि बोलना नहीं। मैंने उनसे कहा कि आपने बोलना नहीं है। तो अंदर जाके ऑडिशन हुआ। मेरा एक छोटा सा, उन्होंने कहा कि आप फलां दिन आ जाए, आपका एक शॉट है, तो मैंने दिया। कभी खान साहब अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, बड़े प्यार से उनके साथ वो हो गया।
तो बाजी को तो ये चीज़ बाद में पता चली कि तू मोटरसाइकिल से चलेगी अपना ऑडिशन देते, तेरी शर्म नहीं आती, तो मैंने भी नहीं दसिया। तो खैर वो बाजी को फिर पता चला कि ये करना चाहती है, क्योंकि उनको मैंने ये तो नहीं बताया था ना कि मैं जो आपकी लड़ाई झगड़े आपके शौहर के साथ होते हैं वो शायद अपनी जगह ठीक थे। जो भी शख्स शादी करता है किसी औरत से तो वो उस औरत से करता है ना, वो ये थोड़ी देखता है कि उसके बहन भाई जो एक्स्ट्रा एक लगेज है वो भी एक्स्ट्रा लगेज। हाँ, अच्छा लफ्ज़ है। तो एक्स्ट्रा लगेज तो वो कोई भी साथ नहीं बर्दाश्त करता बिलाल भाई, लेकिन उन्होंने उनकी मेहरबानी उन्होंने काफ़ी अर्से तक किया। फिर जब अल्लाह ने आपको इज्जत देनी होती तो वो बहाने बन जाते हैं। ये बिगनिंग थी कैरियर की? ये करियर की बिगनिंग थी। ये पीटीवी जो था ये कैरियर की आगाज़ थी? जी ये आगाज़ थी। और फिर पीछे मुड़ के देखा कभी? पीछे तो मुड़ के देखा। आप किस हवाले से कह रहे हैं? ज़िंदगी में जब इंसान कामयाबी की तरफ जा रहा होता है ना तो फिर इंसान माजी भूल जाता है, इंसान ताल्लुक भी भूल जाता है, रिश्ते भी भूल जाता है। नहीं, ये एक जिस औरत के सामने आप बैठे हैं ये एक्सेप्शनल केस है। मैं अच्छा पहले बता दूं, मैं जब इंडस्ट्री में आगे बहुत कामयाबी मिल गई, जीवा सुपर हिट हो गई, 1 साल सिनेमाज में लगी रही, स्टार बन गई। खावर साहब ने एक दिन कॉल की, अयूब खावर बोल रहा हूँ बेटा वो एक ड्रामा करना है, तो सिंगर में खावर साहब मेरे को तो डेट्स ही नहीं है। हाँ भाई तुम तो स्टार बन गई। उन्होंने फ़ोन रख दिया, मुझे बेचैनी शुरू हो गई। मैंने कहा बाजी मेरे उस्ताद हैं तो मुझे ना पीटीवी स्टेशन लेके चले, कुछ भी करें मुझे पीटीवी स्टेशन लेके चले। उस वक्त वो मोबाइल नहीं था मेरे पास। मैं गई और मैंने जाके सॉरी किया, मैंने कहा डेट्स वाकई नहीं है लेकिन मुझे माफ़ कर दे, मैं डेट्स निकाल लूँगी। अमर बेल एक ड्रामा था आबिद अली साहब के साथ, अल्लाह का जन्नतों में घर करे, बानो कुछ से लिखा हुआ। तो ड्रामा तश्कील अमजद इस्लाम अमजद साहब की थी। वो ड्रामा बड़ा एक ड्रामा वो कई सीरियल्स पे भारी था कि वो एक छोटी सी बच्ची अपने बाप के दोस्त से लव हो जाती है, लेकिन वो एक दिखाया है कि अकीदत है, गंदी नज़र से नहीं देखती है। खैर मैंने वो डेट्स निकाली, आपने कहा ना पीछे मुड़ के देखा, मैं गई, मैंने किया। पीटीवी ने जब बुलाया किया, रिश्तों को ले लें तो रिश्तों ने मुझे इसलिए तंग किया कि इधर आप तो कुछ भी कर लो ये तो माफ़ कर देंगी। तो लोगों ने बार बार छुरा घूमा। मैं उस रिश्ते को नहीं मानती जो मुंह पे तो इज्जत दे रहा है आपको, लेकिन पीठ पीछे ना वो आपको इज्जत दे रहा है ना वो आपके साथ लॉयल है। तो वो जब राज खुलते गए, चीज़ें खुलती गई, तो मैं ऐसे लोगों से मोहतात होगी, उनको मैंने मुकम्मल तौर पर दूर कर दिया। जिंदगी जो बचपन की ईदें थी वो याद आती कभी बगैर खिलौनों के? जी एक दफ़ा शब रात थी तो गली में ना मैं रज़ाबाद में रहती थी, तो गली में बच्चे पटाखे चला रहे थे। तो मैं बड़ी ज़िद की अम्मी से, मैं कहा अम्मी वो छुरलियाँ पटाखे छुरलियाँ चाहिए, हम पंजाबी में मैंने कहा ना उनको। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा तेरा प्यो नहीं हैगा, तू नहीं चला सकती, तू नहीं। तो मैं ना वो एक वो सहन के साथ वो एक जोड़ी सी बनी हुई थी, रास्ता था वो जो घर का, तो मैंने दरवाज़ा ऐसे से मारा कि मुझे उनके साथ खेलने तो थे। उन्होंने कहा नहीं तू इतने बैठे थे। अगले दिन मैं जो एंट्रेंस थी ना उस चारपाई पे मैं और मेरा भाई लेटे हुए थे। सफ़ेद रंग की धोती पहनी हुई थी किसी ने, सफ़ेद रंग का कुर्ता पहना हुआ था और वो सर पे जो बांधते हैं अमा वो उन्होंने पहना हुआ, और ऐसे वो जो एंट्रेंस का पर्दा लगा होता था ना एंट्रेंस पे, वो पर्दा हटाया तो आगे चारपाई पे मैं और मेरा भाई बैठे हुए लेटे हुए थे। तो ऐसे तो मैंने मुड़ के देखा तो उन्होंने ना एक पोटली थी सफ़ेद रंग की, उसमें इतने ज़्यादा वो पटाखे और वो चीज़ें थी जलाने के लिए, तो उन्होंने दिए। तो मैं इतनी खुशी में क्या हाय ये तो छुरियाँ पटाखे ने। तो मैंने मुड़ के देखा बिलाल भाई, वो मुझे नज़र नहीं आए। और ये आप खुली आंखों से देख रही थी? खुदा की कसम मैं खुली आंखों से देख रही थी। वो ज़िद की एक बच्ची थी, अब तो गुनहगार एक औरत हूँ, खुद को बहुत गुनहगार समझती हूँ। तो उस बच्ची की जो शायद ज़िद थी या एक समझ लें वो जो था कि मैंने खेलना है मुझे चाहिए, और अब तो देख रहा था ना, तो वो अपने किसी के ज़रिए अपने किसी नेक बंदे के ज़रिए वो पटाखे और वो छुरियाँ मिल गई मुझे। और वो मिल गई फिजिकली मिली, वो दे के गए। मेरे साथ दोबारा ऐसी चीज़ कभी ज़िंदगी में नहीं हुई। वो 7 साल की उम्र में मुझे याद है, वो बुज़ुर्ग थे और वो मेरे घर पे वो देकर गए। रेशम ने अपनी पीक ज़िंदगी में जब ली
इंडस्ट्री उस वक्त जो थी वो फिल्म पे फिल्म बना रही है, रेशम फिल्म में आ रही है, ज़िंदगी में वो वक्त जो है अब मिस करती हैं? हाँ बिलाल भाई, आई लव वर्किंग। जब बुरा काम होने लगे या आपसे करवाया जाए, मेरे ख्याल में फिल्मों में या किसी भी फील्ड में, तो आप उसको छोड़ दें, उसको खैर बात कह दें। मैंने कह दिया, मैंने बड़ा बेहतरीन काम किया, मुझे इस इंडस्ट्री ने नाम दिया और मुझे बहुत इज्जत मिली इस इंडस्ट्री से, रेशम बनी इस इंडस्ट्री से। लेकिन कुछ फिल्में ऐसे की जो मेरे मिजाज की नहीं थी। उसकी क्या वजह थी? लोग ऐसे आ गए, नहीं प्रोड्यूसर्स ऐसे आ गए, कुछ ऐसा काम होने लगा। प्रोड्यूसर्स भी वही थे, डायरेक्टर्स भी वही थे। अब आधे तो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो क्या कहूँ। बोल्ड काम ज़्यादा आ गया, बोल्ड काम ज़्यादा हो रहा था। जब मैं आई तो पंजाबी फिल्म का दौर था, जीवा बनी तो उर्दू इंडस्ट्री रिवाइव हो गई। जब उर्दू इंडस्ट्री रिवाइव हुई तो देखिए खुदा की करनी कि इंडस्ट्री का क्रेडिट सारा अपना सैयद नूर साहब को जाता है। उन्होंने जीवा बनाई और हमारी पूरी टीम को कामयाबी मिली। वो चोर मचाए शोर भी उनकी थी, संगम भी उनकी थी, जिससे नेशनल अवार्ड मिला मुझे, और नूर साहब की बहुत सारी फिल्मों इंतहा। तो वो कुछ अरसे के बाद उन्होंने इन फिल्मों में क्या था जो आपको लगता था कि ये फिल्में तो हैं जिनको मुझे करना चाहिए, लेकिन वो वाली फिल्में मुझे नहीं करनी चाहिए, वहाँ से किनारा कशी? उसमें एक तो ज़बान और वो लाउड, पंजाबी फिल्म लाउड होती है ना, और कपड़े भी वो ज़्यादातर मतलब तवाइफ का कैरेक्टर, वो डांस, उसमें एक्टिंग का मार्जिन आपके पास बिलाल भाई नहीं होता है। तो कुछ अरसे के बाद सैयद नूर साहब ने चूड़ियाँ बना ली। वो चूड़ियाँ इतनी सुपर हिट हुई कि जिनके पास फिल्म बनाने के पैसे नहीं थे, उनके पास जिन्होंने एग्जिबिटर्स थे वो उन्होंने ख़रीदी, बोला उनके पास पैसे आ गए। फिर उन्होंने चूड़ियाँ जैसी फिल्म बनाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई जिसे आप फैमिली के साथ जाके नहीं देख सकते थे। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ये क्यों इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं या जो डायरेक्टर्स हैं वहाँ पे सैयद नूर ज़्यादा क्यों नहीं है, वहाँ पे रेशम ज़्यादा क्यों नहीं है? क्या वजह है इसकी? बिलाल भाई आज एक सच बता दूँ मैं आपको। ये सच मैंने कभी बोला नहीं है, क्योंकि मैं अपने बड़ों की बहुत इज्जत करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। हालांकि मेरे बड़ों ने मुझे बहुत दुख दिए, तकलीफ जिनके साथ मैंने काम किया। वो सच ये था कि कोई नहीं जानता, ये शायद आज आपके प्रोग्राम में कहने लगी और पता नहीं अल्लाह ने जुर्रत दे दी। मैं सैयद नूर साहब की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में लाए। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह उनको सलामत रखे। वो सच ये है कि मुझे इंडस्ट्री भी सैयद नूर साहब की वजह से छोड़नी पड़ी। ओए, क्योंकि वो जो कैरेक्टर्स लिख रहे थे वो साइमा जी को ज़्यादा सूट करते थे। तो मैंने देखा कि अगर मैं सारी ये पंजाबी फिल्में ऐसी करूँगी, मैंने की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आप गलतियों से सीखते हैं, आप खता का पुतला हैं, आप पंजाबी नहीं करनी चाहिए थी, नहीं करनी थी, कोई जान देखती। तो नूर साहब मुझे उस तरह से फिल्मों में काम नहीं दे रहे थे। उन्होंने ये पौधा लगाया और मुझे फिल्म इंडस्ट्री में लाने वाले वो हैं, मैं उनके लिए हमेशा दुआ। तो और डायरेक्टर्स नहीं थे जो कि ये गैप फिल करते हैं या मोनोपोली थी ये? जावेद शेख साहब थे, वो किसी और एक्टर्स के साथ काम कर रहे थे। अच्छा, ये कोई ग्रुप्स बने होते हैं? नहीं, होता है कि आप क्योंकि फेवरेट एक्ट्रेस होती है आप कर लेते हैं, लेकिन मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। लेकिन आज मैंने ये सच पहली मरतबा बोला, मैंने कभी नहीं बोला, क्योंकि मैंने ज़रूरत ही महसूस नहीं की। बड़ा सवाल मुझसे ये पूछा जाता है। मैं मॉर्बिड को अगर एक और लफ्ज़ दूँ और कहूँ जमूद आ गया, ठहराव आ गया, तो लोगों के कैरियर इस जमूद की वजह से नाकाम हुए या क्या क्या वजह समझते हैं? वजह ये थी कि अपने काम से ना लोग ऑनेस्ट नहीं है। जहाँ से कमा रहे हैं वहाँ से ऑनेस्ट नहीं, वक्त पे ना आना। अच्छा, ये क्या वजह होती है? वक्त पे ना आना क्या होता है? ये स्टाइल होता है? क्या ये स्टाइल होता है कि ये वाला स्टाइल, मैं स्टार हूँ अच्छा, और मुझे टाइम पे नहीं जाना। ठीक है, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो इस तरह गर्दन करके बात भी नहीं करना चाहती। कहने ना यदि गर्दन से सरिया आ जाए सही, तो वो फिर ये तकब्बुर, लेकिन ये होता है, जुमरे में आ जाता है, होता है। ये फेम चीज़ ऐसी है। मुझे ये क्यों नहीं आया मेरे अंदर, ये उसकी रीज़न ये है बिलाल भाई कि मैंने पीटीवी के जो पहला ड्रामा था मेरा दिन ड्रामा, उसके पैसों से मैंने पहला उम्रा किया था। जब मैंने पहले मीनार देखे तो मैंने अल्लाह से ये दुआ की कि या अल्लाह अगर इज़्ज़त देना तो तकब्बुर ना देना, खरूर ना देना, क्योंकि मैंने गरूर वाले लोगों को बर्बाद होते देखा है। क्या बात है। मैंने जिल्लत उनका मुकद्दर है, तकब्बुर जिनको है उनके पास फिर वो मुकद्दर उनका जिल्लत ही बन जाती है। क्या बात है।
और जो धोखा फरेब ये मकारियाँ करना, इसका हमारा मुकद्दर फिर जिल्लत बन जाती है। हमारे एक बड़ा फैशन है, और ये कोई भी फनकार ले लें, वो पेंटर हो, वो सिंगर हो, वो कॉमेडियन हो, वो एक्टर हो, जो भी हो, जब तक वो अपने ऊपर हिंदुस्तान की मोहर नहीं लगवाता ना, मैं वैसे नाम लेते हुए ना, ये मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मैं नाम लूँ ये, लेकिन ये हकीकत है कि वो वहाँ जाके जब तक नाम नहीं लगवाते, अपने मोहर नहीं लगवाते, हम उसकी कदर नहीं करते। हाँ, ये क्या मामला है? और उसका रेट भी नहीं बढ़ता। पता नहीं हम लोग अब हम कॉम्पिटेंट नहीं है, मुझे ऐसे ही लगता है। लेकिन फवाद खान ने हिंदुस्तान में जाके अच्छा काम किया। यहाँ क्यों नहीं? यहाँ भी उन्होंने काम किया, लेकिन शायद उनके मिजाज का काम जो है वो यहाँ नहीं हो रहा। आप क्यों नहीं गए? हाँ बिलाल भाई, मुझे टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ बहुत सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं। मैं काम कर लूँगी, मैं और के चक्करों में कहाँ चली जाऊँगी। 2 फिल्में कर लेती, 3 कर लेती, क्या हो जाता। जो मेरे पास है मैं पहले उसी का शुक्र अदा कर लूँ, तो यही मेरे ख्याल में बेहतर होगा। हमारे पास जो मौजूद होता है हम उसका शुक्र अदा नहीं करते, ऐसी अगे और यही सवाल है हमारा जी, यही सवाल है हमारा। ये जो और है ना बिलाल भाई, ये आपको कहीं और ले जाता है। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया। मैं भी कुछ चीज़ों के पीछे, कुछ लोगों के पीछे चेज किया, उनको भागी। ये इतनी संजीदा ये जो एक बुजुर्ग है आपके अंदर, या बाबा कह लूँ, बाबा कहना ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये जो बाबा है आपके अंदर, ये इतना संजीदा बाबा किसने बनाया? तजर्बे ने, हालात जिंदगी में ऐसे मोड़ आए बिलाल भाई कि जिससे सीखा, अपने फेलियर से बहुत। सारे तो नहीं सीखते, सब नहीं सीखते, ये सीखना बड़े मुकद्दर की बात होती है, वो सीख ले तो वो उनका नसीब, वो उनका नसीब, जिसने रब ने जिसको किसी बेहतर राह पे चलाने की मतलब तौफीक दे देना, तो ये तो उसका कमाल है। अब ये टेक्नोलॉजी भी बड़ी चेंज हो गई है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, बहुत ज़्यादा नई चीज़ें आ गई हैं। वो जो पुराने हमारे बारी स्टूडियोज हुआ करते थे, वो वीरान हो गए बिल्कुल। उनके वीरान होने की वजह ये थी कि उन्होंने नए सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया। कराची इस मामले में जो है, कराची मेरा शहर है, मेरा मुल्क का एक बड़ा शहर है। कराची में वो एक नई टेक्निक के साथ और नया इक्विपमेंट, हर चीज़ के साथ चल रहे हैं। हुमायूं सईद की बहुत ज़्यादा फिल्में हिट हुई सलमा में, और अभी तक वो फिल्में बना रहे हैं। बीच में कोविड ने काम बड़ा ख़राब किया बिलाल भाई। लेकिन हम तो उससे कई साल पहले भी अपना काम ख़राब कर चुके थे ना। जी, लेकिन कुछ फिल्में फिर जब मैंने बताया ना, जैसे कि बॉक्स ऑफिस पे हुमायूं सईद की फिल्मों ने बहुत ज़्यादा उनको कॉमेडी। हुमायूं सईद में क्या है खूबी? हुमायूं सईद में जो खूबी है ना, वो खूबी ये है बिलाल भाई कि वो किसी की बुराई नहीं करता। क्या बात है। अच्छा। हुमायूं सईद मैं उसके मुंह पे कहती हूँ, मैं कहती तुम किसी की बुराई नहीं करते, तुम पे अल्लाह का खास रहम और करम है। उसकी यही कामयाबी है। ये है। अच्छा, एक आध दफ़ा सीरियल में कई साल पहले मैंने कहा हुमायूं तुमने अच्छा काम किया है। कहता यार अब बहुत अच्छा नहीं कर सका ना। अच्छा, वो अपने आप को क्रिटिकली बड़ा देखता है किसी एक आध ड्रामे में, वरना वो हमेशा ही अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो नियतन अच्छा इंसान है। आज फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव कर जाए पाकिस्तान की, मेरी तो दुआ कर जाए, क्योंकि इसका बहुत इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। भाई मेरी इंडस्ट्री के लिए दुआएं हैं। बेशक, ये ज़रूरत है, ये मुल्कों की ज़रूरत होती है। अगर आज इंडस्ट्री रिवाइव करती है तो रेशम क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेगी? मैं ये चाहूँगी कि मेरे लिए कोई नए अच्छे कैरेक्टर्स लिखे जाएं। और आप कॉन्शियस हैं इस बात से कि कैरेक्टर्स अच्छे हों? हाँ बिलाल भाई, पता है आप पहले स्क्रिप्ट पढ़ती है? मैं पहले स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, छोड़ दी मैंने पीछे 5-6 स्क्रिप्ट छोड़े हैं, और टीवी चैनल्स के जो ओनर्स हैं वो काफ़ी नाराज़ हुए मुझसे, तेरी जरूरत क्यों है, तू ज़्यादा ड्रामा छाड़ता। भाई माफ़ी चाहती हूँ, नहीं पसंद आए कैरेक्टर्स नहीं पसंद, नहीं लिखा हुआ नहीं पसंद आया। क्या मैं अब बात है कि तो आपको लगता है कि स्टोरी जो है, जो कंटेंट है उसका, वो अहम है उसकी कामयाबी में? हाँ जी, आजकल एक अजीब सी चीज़ चली हुई चैनल्स पे कि जितनी भी मतलब 30+ हैं या 40+ हैं, उनको कहते हैं जी माँ का रोल कर ले। जब वो माँ स्क्रीन पे दिख नहीं सकती, वो इतनी ग्लैमरस है, वो किस तरह से माँ का रोल कर ले, क्यों कर ले? कभी जिंदगी में स्टेज किया? मेरी ख्वाहिश बड़ी थी, और वो इसलिए थी मैं पैसे कमाना चाहती थी कि 2-3 घर बन जाके किराए पे दे दूंगी। मेरी बाजी ने कहा अगर तुमने थिएटर किया मैं तेरी लता मार देनी है ना, तो मेरे घरों बाहर निकल जा। और खुदा की कसम मैं रोते रोते ना गली में बाहर निकल गई, वो मेरा मैनेजर पीछे मैं। तो थिएटर क्यों नहीं? बाजी ने अच्छा थिएटर भी तो है पाकिस्तान में। हाँ है, लेकिन उस वक्त वो अच्छा जो थिएटर था उसकी मौत हो चुकी थी, उसमें पैसे भी नहीं है। हाँ, पैसे जो हैं वो आपको पता है कि
वो जुगत में है, जुगत में है, बड़ी अच्छी जुगत, अच्छा बड़ी बड़ा फनकार, अच्छी जुगत भी होती है। थिएटर में बहुत अच्छा डांस भी होता है, लेकिन ख़राब डांस भी होता है। मतलब ये नहीं कि सब खराब कर रहे हैं, सब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मिजाज नहीं था थिएटर का। मैं करना ज़रूर चाहती थी कि चलो बुरे वक्त के लिए, कल को अल्लाह न करे कभी बुरा वक्त आए तो कोई एक आध घर बना के तो उसको रेंट पे दे दूँगी। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को मिस करती हैं आप कि ये होता तो क्या होता? बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उन चीज़ों के बारे में जब सोचती हूँ ना तो मैं नहीं चाहती उन चीज़ों के बारे में सोचना। जो चीज़ें मैं कहती हैं उसका शुक्र अदा करूँ, जो नहीं है वो नसीब में नहीं थी। ये रेशम बाबा किस उम्र में आ गया था? बिलाल भाई, हम बाज़ों का पता क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम किसी चीज़ के लिए ज़िद लगा लेते हैं, हम एड़ियाँ रगड़ते हैं, हम रोते हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए, लेकिन बहुत बाद में पता चलता है कि वो अल्लाह ताला ने आपके हक में अच्छा बेहतर करना था तो वो चीज़ आपको नहीं दी, क्योंकि वो चीज़ आपके हक में अच्छी नहीं थी ना। तो रब तो क्योंकि हमसे प्यार करता है। दोनों कामों में से अगर एक चीज़ चूज़ करनी पड़े, काम और रिश्ते में से, कहीं रिश्ते को ठुकरा के काम करना पड़े? बात यह है कि अगर मेरी कल को शादी होती है, नहीं तो अभी तक हुई क्यों? मुझे तो यही समझ नहीं आती। ये शादी बड़ी तकलीफ़ें देखी हैं, बड़े जादू टूने देखे हैं, बड़ा कुछ के ना इज़्ज़त मिले, ना दौलत मिले, ना शोहरत मिले, ना खामद मिले। ऐसा हुआ भी बिलाल भाई। मैंने अपने इस घर में, जिसको लोग आलीशान एक छोटा सा घर महल छोटा सा कहते हैं, मेरी तो औकात ही नहीं थी। मैंने इसी घर में तन्हाई, इतनी खौफनाक तन्हाई काटी है कि खुदा कभी किसी के हिस्से में वो तन्हाई ना है, और अभी तक काट रही हूँ तन्हाई, अभी तक काट रही हूँ। हाँ। अच्छा, पब्लिकली तो बड़ी खबरें होती थी, कोई फैशन डिज़ाइनर है, कोई फलां है, इसका रिश्ता आया, वहाँ शादी होने लगी, ये होने लगी। मुझे रिश्ता ज़रूर आया था फैशन डिज़ाइनर का, लेकिन मैं बाहर के मुल्क नहीं जा सकती थी, तो वो मेरा हम मिजाज नहीं थे, हम ख्याल नहीं थे। मेरे से शादी वही करेगा बिलाल भाई जिसका दिल और जिगरा बहुत बड़ा होगा, जो शाह खर्च होगा, जो बखील नहीं होगा। बखील जो है ना, वो मुझे तो मेरी छेड़ है। मतलब मैं भाग जाऊंगी कि ये बंदा मुझे कोई रोटी भी ना खिलाए, लेकिन मुझे पता होना चाहिए 1 रुपया मुझ पर खर्च ना करे, लेकिन पता होना चाहिए कि ये बंदे का दिल बड़ा है। मेरे पास दिल ही तो है, और मेरे पास है क्या? लोगों के पास दौलत, धन दौलत, मैं रोटी की जगह नोट थोड़ी खाने, मैं तो रोटी खानी। रेशम, ऐसा शख्स जिंदगी में नहीं आया? खुदा की कसम नहीं आया। धोखा खाया? हाँ, एक आध मरतबा, लेकिन मेरे हक में अच्छा किया मेरे रब ने, बहुत बाद में रब ने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। लोग समझते हैं कि पता नहीं वो डेस्परेट हो जाती है। देखिए, शादी तो मेरी तभी होनी बिलाल भाई जब अल्लाह ने चाहा, जब ऊपर वाले ने फैसला करना है। तो मेरा तो तवक्कुल उस पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ होना ही नहीं है जब उसने चाहना है ना। हाँ, उसने इस बहाने बहुत सारे लोगों के चेहरे दिखा दिए, और लोगों के झूठ। चेहरों का जब आप जिक्र करती हैं कि बहुत से लोगों के चेहरे दिखा दिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि रेशम ने बहुत से लोगों से ऐसी उम्मीदें लगाई हुई थी? यार भाई, हम कहते हैं ना कि अरे भाई आप उसको मिलो ज़रूर, ये करो, लेकिन उम्मीद ना लगाओ। ऐसा होता नहीं है, कैसा नहीं है। ये सिर्फ कहा जाता है, कहना बड़ा आसान है। मेरी ना एक मुझे चीज़ से बड़ी उलझन है, फिर तकलीफ होती है जब लोग झूठ बोलते हैं। मुझे झूठ नहीं पसंद, लेकिन मेरे साथ लोगों ने सर के ऊपर वीडियो कॉल पे सर पे कुरान रख के झूठ बोले। शादी के बाद, मतलब कोई भी ऐसी बात, कोई भी बात, और बस रेशम को हासिल कर ले, रेशम उसके बाद पीछे लग जाए, और वो रेशम बस भागती रहे उसके पीछे। मतलब मैं इस दुनिया में किसी के पीछे भागने के लिए नहीं आई हूँ। मेरे रब ने मुझसे बहुत सारे काम लेने हैं, मसलन मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मसलन मैंने अल्लाह की राह में दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है इंशाअल्लाह ताला, और जो कि मैं थोड़ी बहुत काफ़ी अरसे से कर रही हूँ। और ये मेरे मामलात मेरे रब के साथ ऐसे हैं, ये सिर्फ मीडिया में आपके सामने इसलिए बता रही हूँ कि शायद मुझे देख अच्छी बात बतानी चाहिए, लेकिन लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि बीबी तो करनी, तो दिखावा का करनी, लोग बुरा मनाते हैं। तो मैंने अब यही फलसफा जो है वो ईदी साहब पे लगा दें तो किसी को पता ही नहीं चला कि ईदी साहब को डोनेशन भी देनी है। मतलब ये अगर मैं ईदी साहब के नाखून बराबर भी कुछ कर सकूँ ना, क्या बात, तो मेरी खुशकिस्मती है। मैं उनको देकर मुलाकात की उनसे, मेरे 1-2-3 घंटे की लंबी मुलाकात, और मैंने उनके लिए पैसे जमा किए 5 लाख रुपए कि ईदी साहब को देने हैं। फिर मैंने सैलाब आया हुआ था,
तो मैंने ईदी साहब के लिए ना वो वाटरप्रूफ 100 बंदे के विद फिटिंग्स खैमे वो सारे वो लिए मैंने, वो भी मैंने उनको दिए जो थे, तो बड़े खुश हुए और उन्होंने मेरे लिए कहा कि मुझे आज रेशमा ने, मैं कहा रेशमा कह गए, मैं कहती हूँ वो मुलाकात मेरी ज़िंदगी की यादगार मुलाकात है। अल्लाह उनको करवट जन्नत में जगह दे, दर्जात बुलंद करे। करे मुझे ये बताइए रेशम, जब भी आप पोइट्री पढ़ती हैं तो बड़े अदब के साथ, लिहाज के साथ, लफ्ज़ों पे बराबर वज़न देकर और कलाम का इंतखाब करके ये कैसे आया? उस्ताद अयूब खावर साहब जिन्होंने बोलना सिखाया, फिल्म इंडस्ट्री में सैयद नूसब लेकर आए, लेकिन पहला ड्रामा लीड उसके डायरेक्टर अयूब खावर और शायर, उनको देखती थी ना, ऐसे देखती रहती थी, कहती थी यार मैं जैसे बन सकती हूँ, उनकी उर्दू, उनका बड़ा पढ़े लिखे इंसान, मैं उन जैसी कैसे बन सकती थी। वो मैं उनको ना अक्सर कहती थी कि मैं भूल गई, मैं डायलॉग भूल गई, खावर साहब क्या, तो उन्होंने कहना कि कैसे भूल गई। वो जब बोलते थे, वो दोहराते थे, तो मैं सीखती थी सुन के, मैं तलफ़ुज़, उनका तलफ़ुज़ जो था वो सुनती थी, तो वो सीखती थी। तो फिर मैंने कुछ किताबें पढ़नी शुरू, कच्ची उम्रों में तो आपको पता है कि लड़कियां जो हैं वो परवीन शाकिर को पढ़ती हैं, पक्की उम्र में भी परवीन शाकिर को पढ़ सकते हैं। लेकिन बिलाल भाई कमाल ज़ब्त को भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी, वाह करके उसे चांदनी के हाथों में मैं अपने घर के अंधेरों को लौटाऊंगी, वाह को वो भी समझ ना पाएगा, मैं दिल में रोऊंगी, आंखों में मुस्कुराऊंगी, वो क्या गया कि रफाकत के सारे लुत्फ गए, मैं किससे रूठ सकूंगी, किससे मनाऊंगी। वाह वाह। जवाब ढूंढ रहा था नई मोहब्बत का, जवाब ढूंढ रहा था नई मोहब्बत का, वो कह रहा था मैं उसको भूल जाऊंगी। हाय 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 हाय, वाह। बात ये है, जब वाह 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 वाह, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी चीज़ों से नवाज देता है ना, तो परवीन शाकिर के दर्जात खुदा बहुत बुलंद करे। मुझे इस नज़्म में रिजेक्शन लगी कि कमाल ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन से जाऊंगी, ऐसा ज़ब्त कौन लेकर आएगा? कोई नहीं कर सकता। तो बहुत बड़ी खातून थी, अल्लाह तरीके रहमत करे, बहुत अच्छा लिखती थी। अगर कभी किसी सियासतदान ने, मेरे कप्तान ने कभी कहा कि रेशम ज़िंदगी तो बड़ी गुजार ली, अब खिदमत खल्क ये भी है कि रियासत में आके सियासत करो, सोचेंगी? हाँ सोचूंगी, सियासत नहीं करनी आती, खिदमत ज़रूर कर सकती हूँ। कभी कोई ऐसा वक्त आएगा कि नई नस्ल ये देखेगी कि जिस तरह कराची के अंदर हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है ड्रामा का, एक्टिंग का, रेशम जो है वो भी बच्चों को इकट्ठा करती है और वो कहती है कि देखो तुमने अभी आने वाले वक्त की हीरो और हीरोइंस बनना है, ये करना का काम है, और ये रेशम के तजर्बे से सीखो। रेशम कभी उस्ताद बनेगी किसी एकेडमी की? बिलाल भाई इतना कुछ नहीं मेरे पास कि मैं लोगों को सिखा सकूं, मैं तो अभी भी खुद भी एक जो लर्निंग प्रोसेस है उससे गुजर रही हूँ। मैं तो हर लम्हा सीख रही होती हूँ, किसी की एक्सप्रेशन से, किसी की बात से। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पे चिढ़ आती है या गुस्सा आता है? झूठ और धोखा। और इस गुस्से का फिर रद्द-ए-अमल क्या होता है? मैं उसको हैंडल कर लेती हूँ। देखें, दूरी इख्तियार करती हैं? हाँ, मुझे अल्लाह ने फरिश्ता तो पैदा नहीं किया। मैं एक गुनहगार इंसान हूँ, हम सब गुनहगार हैं, लेकिन हमारे बस में ये है कि अगर किसी की खैर नहीं मांग सकते, खैर नहीं बांट सकते, तो उसका बुरा भी ना चाहें, ये हमारे बस में, ठीक है? तो ये हमारे पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि धोखा और झूठ जो है सब कुछ कर लेना, ये नहीं उम्मत करेगी, जो करेगी फिर उसका मुकद्दर जिल्लत है, बस जिल्लत है। ये बात लोगों को समझ नहीं आती। वो समझते हैं कि हमने ये किया तो हमें तो अल्लाह ने सजा ही नहीं दी, हम क्लेवर हैं, तो हम तो ये करके भी खुश हैं, हमें तो रोटी भी मिल रही है, हमारे सारे काम भी हो रहे हैं, तो अल्लाह ने तो हमें सजा ही नहीं दी। जब थोड़ा वक्त गुजरता है तो खुदा जब जोड़ता है या बिस्तरे पे डाल देता है ना, उस बिल्ला, अल्लाह किसी के दुश्मन को ना डाले,
तो जब वो उसकी सज़ा देता है या फिर आजमाइश देता है रब, तो फिर ये चीख उठते, तड़प उठते, सानू माफ कर दे। रेशम को खुश क्या चीज़ करती है? खुश से मुराद अंदरूनी खुशी है। बिलाल भाई, जब मैं इतना सभी किसी के काम आऊँ या फिर मैं अपने हाथ से नज़र न्याज बनाऊँ। अपने हाथ से? आप अच्छा ये दो साल से वैसे मैं ऐसे ही सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा आपके हाथ का क्या है, यू आर अ गुड कुक। जी, मैं गर्मियों में मतलब दुपट्टा बस नहीं ओढ़ा होता। हाँ। मेरी शलवार और मेरी टी शर्ट और होती है क्योंकि पसीना इतना आता है। तो मैं फायर प्लेस के ऊपर, आपको पता है कि गैस का बिल बहुत आता है, तो वो फिर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती इतना गैस का बिल। एक आध दफ़ा मैंने वो बर्नर पे पकाया तो मुझे गैस का बिल बहुत ज़्यादा आया, तो मैंने फायर प्लेस बनवाई हुई है, उसमें लकड़ियाँ जला के, जो अभी जैसे मुहर्रम आएंगे तो मैं 10 पहली मुहर्रम अपने हाथ से 500 बंदे की खुद न्याज पकाऊंगी। ये दुआ मैंने 8-10 साल पहले की थी, पूरी नहीं हुई, 2 साल पहले हुई। मैंने कहा था या अल्लाह, मैं ना तेरी न्याज जो है अपने हाथों से पकाना चाहती हूँ। क्या बात, तेरे नाम की न्याज। और अल्लाह ने हाथ में लज्जत भी डाल दी। अल्लाह ने डाल दी। यकीन करें कि 3 जगह पकाती हूँ और मैं बाखुदा कहीं से नहीं सीखा। और ये वो पकवान शायद लेते हैं, आप नियत करें, हो जाएगा। अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली से निकल के इंडस्ट्री के अंदर ताल्लुकात या रिश्ते नाते दोस्तियाँ बनाई? जी बिलाल भी बहुत ज़्यादा बनाई। मेरी एज एन एक्टर तो मैं सभी जानते हैं, जैसे शान की फ़ैन हूँ बहुत ज़्यादा, और अली ज़फ़र, हुमायूं, ये तमाम सारे मेरे दोस्त हैं। और शान के घर आना जाना बहुत है, शान आते हैं हमारे घर, जब भी मेरे डिनर्स होते हैं अली ज़फ़र आते हैं, और जब भी कोई कराची से अदनान सिद्दीकी आए, हुमायूं आए, इमरान अशरफ आए, सभी आते हैं मेरे। मैं जो भी घर में दाल रोटी पकी होती है। शान की बीवी जो है ये नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से, मैं कहती हूँ आमना बड़ी प्यारी लड़की है। अच्छा। अभी मैंने रिसेंटली अवार्ड में परफॉर्म किया तो मुझे उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया कि मेरा दिल इतना बड़ा हो गया कि शान तो करते ही हैं, मतलब वो मुझे क्रिटिसाइज भी करते हैं कि रेशम तुम्हें ये करना चाहिए था, लेकिन वो मुझे फिर मुझे मेरे हौसले को भी बढ़ाते हैं। शान है, मुझे उनकी ये बात बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं शान की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में आई, मेरे सब जानते हैं। ये बात हम हमेशा बार बार कहती हूँ, तो मुझे कहना अच्छी लगती है। तो बड़ी अच्छी वाइफ है शान की। और वो क्योंकि जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ, जिस तरह से उन्होंने पूरे क्राउड को संभाला बिलाल भाई, उसकी वाइफ ने, क्योंकि शान तो ज़ाहिर है टूटा हुआ था ना, उसकी तो इतना बड़ी वालिदा अल्लाह के पास चले गई, तो बीवी तो रो भी रही थी, तकलीफ में भी थी, साथ साथ सब संभाल रही थी। किसी को सर्दी थी, चाय चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन बड़े प्यार करने वाले लोग हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये आखिरी जुमला जो है ना, ये आखिरी वाक़या जो है, ये किरदार सिर्फ मुख्तलिफ हैं, और ये मैं कह रेशम के लिए रहा हूँ ये बात। वो एक हौज़े पे एक बहुत बड़े आलिम जो थे वो वज़ू कर रहे थे, तो एक मेरे जैसा नालायक इंसान भी वहाँ से गुज़रा, तो उसने जल्दी से वज़ू किया और वो भी नमाज़ पढ़ने चला गया। वो नमाज़ पढ़ के वापस आया तो वो जो आलिम थे, बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, आलिम दीन, वो अभी वज़ू कर रहे थे। तो उन्होंने उस बच्चे से कहा कि तू इतनी जल्दी से वज़ू करके गया है, तेरी नमाज कैसे हो गई, तूने तो वज़ू ही मुकम्मल नहीं किया। उसने कहा बुज़ुर्गो ए माफ़ी, नमाज तो तुसी जाके पढ़ोगे, मैं तो सिर्फ अल्लाह नू दसन गया सा कि मैं हाली पागी नहीं होया, मैं हाली भी सजदा करता।